नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। बच्चों आज अपन लेके आए 3D फिगर्स। वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। 2D अपन खत्म कर चुके हैं। वीडियो इसलिए मजेदार होने वाला है भाई साहब क्योंकि अपन जो फॉर्मूले पढ़ेंगे रटेंगे नहीं, समझ समझ के पढ़ेंगे। अपन देखेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपकी जिम्मेदारी है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जब मैंने आपको मेंसुरेशन की शुरुआत करी थी बच्चों, तब मैंने आपको बताया था कि हम 2D फिगर्स पढ़ते हैं और 3D फिगर्स पढ़ते हैं। 2D फिगर्स क्या होता है समझा चुका हूँ। 3D फिगर्स के लिए आपको मैंने देसी भाषा में समझाया था कि एक ऐसा फिगर जिसको पेन से पेपर पर एक्चुअल रूप से नहीं बना सकते, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके 3D फिगर्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब 3D फिगर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला अपन पढ़ेंगे प्रिज्म, दूसरा पढ़ेंगे पिरामिड, तीसरा पढ़ेंगे अदर शेप। प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ। देखो मैंने 3D शेप को 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रिज्म, पिरामिड, अदर शेप। प्रिज्म क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, घन, घनाभ, बेलन। पिरामिड कोन, कोन यानी शंकु। अदर शेप में पढ़ेंगे स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेलोस्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या होता है? गोला, अर्धगोला और खोखला गोला। ठीक है, क्लियर है? अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, एक क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब ये बताओ सर हमें तो कि ये प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। देखो प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले अपन इसकी चर्चा करते हैं। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा फिगर होता है कि जिसका जो बेस, जिस शेप का उसका बेस होता है, उसी शेप का उसका क्या होता है? टॉप होता है। यानी आसान भाषा में क्या कहेंगे कि भाई साहब ये एक ऐसा फिगर है, जैसे मैंने मान लिया कि ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म का जो नीचे वाला यानी बेस का जो शेप होगा, वही शेप क्या होगा? इसके बॉटम का यानी टॉप का होगा, इसके टॉप का होगा। तो बताओ ये क्या बन गया? आपके सिलेंडर बन गया। क्या सिलेंडर बन गया? इसका देखो नीचे वाला बेस का शेप देखो क्या है आपके पास, एक एज ए सर्किल है, और ऊपर वाला यानी टॉप का जो शेप है वो क्या है? एज ए सर्किल है। दोनों ही आपके जो शेप है वो इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। वही फिगर क्या कहलाता है? आपके प्रिज्म कहलाता है। क्लियर? कहानी आप बोलोगे एकदम क्लियर है, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के बाद आप इनके एरिया भी नहीं भूलेंगे, वॉल्यूम भी नहीं भूलेंगे। देखो कैसे रटनी नहीं है चीजें, हम कैसे निकालेंगे देखना। कोई भी प्रिज्मों का उसका आपको वॉल्यूम यानी उसका आयतन निकालना हो तो इसका जो आयतन होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं क्या? आप बोलोगे सर ले जाओ। आपने बोल दिया तो मैं ले जाऊंगा इसको ऊपर। ठीक है? अगर आपको किसी भी प्रिज्म का एरिया वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आप बोलोगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। कर्व सरफेस एरिया यानी CSA, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, ये होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर बोल तो परिमाप। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या होता है? वो होता है CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। इन चीज़ों को याद रखना, फिर हम जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो सारे जनरेट करेंगे किसी भी प्रिज्म से रिलेटेड। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक प्रिज्म हो गया। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका वॉल्यूम आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मैंने वहाँ इंग्लिश में इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ मैंने हिंदी में आपके लिए टाइप करवा के रखा है। चलिए सबसे पहला फिगर अपन देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे घनाभ। देखो घनाभ क्या होता है, अब इसके बारे में ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। घनाभ एक ऐसा फिगर होता है जिसका बेस क्या होता है? एक आयत होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो ध्यान से देखना ये प्रिज्म है या नहीं है। सबसे पहले तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। देखना जो बेस है वो क्या है आपका? एक आयताकार रेक्टेंगल है, और इसका जो टॉप है वो भी क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो ये क्या बन गया? एक प्रिज्म बन गया। अब हमें ये मालूम पड़ गया प्रिज्म बन गया। अगर आपको प्रिज्म का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने अभी आपको बताया था कोई भी प्रिज्म हो अगर उसका वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बेस। एरिया कितना है इसका? आप बोलोगे जब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। और साथ में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ऊंचाई से। ये देखो इस तरह से क्या आता है आपका, किसी भी आपके घनाभ का क्या आता है? वॉल्यूम आता है। देखो कितना आ गया? L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत? ये मक्खी कहाँ से आगे बैठ गई है? L इंटू बी इंटू एच। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसके CSA की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया का, तो किसी भी प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? आप बोलोगे किसी भी प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो बताओ आधार का परिमाप क्या होगा? इसका आधार क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू
अब ये ऊंचाई साथ में मल्टीप्लाई करनी भी है। अब ये ध्यान रखना है, ये जो CSA होता है ना बच्चों, ये जो CSA होता है ये क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी होता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर यही है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, टनाटन क्लियर है, तो रटने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × LB + BH + HL, या लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। कैसे आएगा? आपको एक बार तो इसको प्लस करना पड़ेगा और इसके बेस को ऐड करना पड़ेगा। बेस का एरिया कितना है? आप बोलोगे सर बेस का एरिया कितना है, L × B हो जाएगा। 2 बार इसको प्लस करोगे अपना ये आ जाएगा। और इसका विकर्ण अगर आपको निकालना है तो इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, L² + B² + H² किसके अंदर, अंडर रूट में। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। क्लियर है कहानी? समझ गए? रटना कुछ भी नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं क्यूब को, यानी घन को। देखो घन एक ऐसा फिगर होता है साहब, ये क्या हो गया, एक घन हो गया। देखो मेरा फिगर बनाने का तरीका कितना शानदार है, अच्छे नहीं बना पाएंगे फिगर, 3D फिगर बना दिया कतई एकदम जहर है। अब देखो ये क्या, इसका आप बोलोगे सर इसका अगर हमें बेस देखना है तो इसकी सारी भुजाएं कितनी इक्वल है, ये A है तो सारी भुजाएं इसकी साइड कितनी है, A। कितनी साइड है, 6 साइड है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं इसको, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है ना तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम, किसी भी प्रिंस का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे सर वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस। एरिया कितना है इसका, एज ए स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी A²। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, देखो ये सारी साइड कितनी है इसकी, इक्वल है, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। यानी इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब। कितना आ गया, भुजा क्यूब। वॉल्यूम आयतन कितना आ गया, भुजा क्यूब। रटना नहीं है। अगर इसके आप CA से निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे अपन, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है जो आपका परिमाप होता है, आधार का जो परिमाप होता है वो निकालो। इसका आधार क्या है, आप बोलोगे सर स्क्वायर है। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, 4 × साइड, 4 × A इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, आप बोलोगे सर A है, कितना आ गया 4A², 4 × साइड स्क्वायर, 4 × साइड। मैंने A को क्या माना है, साइड माना है। आ गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। अगर आप TSA निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, कैसे निकालते हैं अपन, मैंने बताया था CSA कितना है 4A² प्लस 2 × आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका बेस होता है उसके एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एरिया कितना आता है, बेस कितना है इसका, आप बोलोगे सर बेस तो क्या है इसका, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, A²। ये लो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4A² प्लस 2A², यानी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6A²। आ गया क्या, आप बोलोगे सर आ गया। कोई रटने की जरूरत नहीं है। विकर्ण क्या होता है, √3 × साइड। रटने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला फिगर लेते हैं, अगला फिगर लेते हैं अपन लंबवृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। देखो साहब, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब प्रिंस बताया था तब मैंने सिलेंडर वाले फिगर बनाया था। बेस क्या है इसका, आप बोलोगे सर बेस है इसका सर्किल, जो बेस नीचे है वही बेस ऊपर है, और ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, सर्किल है, यानी आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² इंटू क्या करते हैं, ऊंचाई, यानी इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा कितना आ जाएगा, πr² h। ऐसे आता है। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, CSA निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, आधार का परिमाप, आधार की परिधि, यानी आधार क्या है इसका, सर्किल है, सर्किल की परिधि कितनी होती है, 2πr × h। आ गया क्या, आप बोलोगे सर आ गया, आयतन आ गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है बच्चों, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, CSA कितना है, 2πRh, कितना आया 2πRh, प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, 2π, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ना, पूरा आ जाएगा 2πRh प्लस 2 × आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार क्या है इसका, आधार क्या है, सर्किल है, आधार सर्किल का क्षेत्रफल πr²। क्लियर कहानी, रटनी नहीं है चीजें हमें, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं। कितना आ गया, 2πRh प्लस 2πr²। आ गया क्या, आप बोलोगे सर सही है, कॉमन क्या रहा है 2πr, तो इसका क्या आ गया, h प्लस r, यही आ गया इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया 2πr प्लस h। क्लियर कहानी, समझ पा रहे हो, तो कोई चीज रटने की आपको जरूरत नहीं है। चलो ये अपन ने बात कर ली किसकी, प्रिज्म की। पिरामिड की बात करें, पिरामिड क्या होता है, देखो पिरामिड एक ऐसा फिगर होता है कि जिसका कोई भी आपका जो बेस है ना, वो कोई भी फिगर हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, वो आपका स्क्वायर हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन वो जब मिलेंगे ना तो एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके मिल गया, आपका बेस कुछ भी हो सकता है,
तो आपका ऐसा कोई भी फिगर जिसका बेस कुछ भी हो लेकिन वो लास्ट में जाके एक पॉइंट पर मिले, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके पिरामिड कहलाएंगे। अगर आपको पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकालना है, तो इसका आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये कोई भी आपका पिरामिड हो उसके लिए बात कर रहे हैं अपन। अगर आपको वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वो कहलाएगा 1/2 आधार का परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई होती है स्लैंट हाइट, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। और अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो होता है CSA प्लस वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन शंकु की तरफ। देखो शंकु की बात अपन करें तो शंकु क्या होता है, इसका देखो बेस देखो, एक क्या है, सर्किल है, और ये कहाँ मिल रहा है, तीनों जो लाइन है वो एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये क्या बन गया, आपका पिरामिड बन गया। पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे निकालते हैं, अभी भी बताया था। पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3। फिर उसके बाद आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, इसका सर्किल है, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² और इंटू ऊंचाई। तो इस तरह से क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। क्लियर है? अगर CSA की बात करें, CSA की बात करें, कर सरफेस एरिया की बात करें, वो कितना होता है, 1/2 आधार का परिमाप, आधार कितना है बोलोगे सर, 2πr, यही है। और स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ये वाली हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये वाली जो टेढ़ी वाली हाइट है ना, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई का कितनी आ गया, आप बोलोगे सर ये इसको मानते हैं L, इसको किससे बनाते हैं, L से। देखो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, आप बोलोगे सर πr/L आ गया। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हो, आप बोलोगे सर CSA प्लस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, यही तो होता है किसी भी पिरामिड का, एरिया ऑफ बेस। ये लो साहब, CSA हमने कितना निकाला था, πr/L, ये लो, और प्लस क्या करना है, एरिया ऑफ बेस। एरिया क्या है इसका, एरिया क्या है भाई साहब, इसका एक सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर πr²। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, ये लो साहब, क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर इसमें कॉमन आ रहा है πr कॉमन आ रहा है, इधर के बचा L प्लस R, ये लो साहब, ये फॉर्मूला किसका आ गया, ये फॉर्मूला आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का πr/L + R। तो हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े वो रटे नहीं, हमने क्या किया, उनको समझ समझ के किया है। आज के बाद आप कभी इन फॉर्मूलों को नहीं भूलोगे। जब रटते ना चीज़ें तो हम उसको 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूल जाते हैं, जब हमारा काम खत्म हो जाता है तब भूल जाते हैं। लेकिन जब अपन एक बार किसी चीज़ को समझ गए तो उसको भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलिए साहब, अब अदर शेप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अदर शेप में पहली बात करते हैं गोला। गोले की अगर वृत्तपृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें तो 4πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें 4πr², आयतन क्या होता है 4/3 πr³। अब कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये गोला और सर्किल में क्या डिफरेंस है, ये आपके सर्किल है और इसके अंदर गोला है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। देखो जो गोला होता है, जो स्फीयर होता है ना, ये ठोस होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान भरा होता है, लेकिन जो सर्किल होता है वो क्या होता है, आपके खाली होता है अंदर से, इसलिए इसको 2D फिगर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बात करते हैं अर्धगोले की। गोले को आधा कर दिया, जब आधा कर दिया तो उसका CSA क्या होगा, वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr², आयतन क्या होगा 2/3 πr³। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए सर। अब बात करते हैं खोखले गोले की। खोखले गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r2 का स्क्वायर, r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। ये r2 क्या है बच्चों, बड़ा वाला जो पार्ट है ना उसकी त्रिज्या है, और r1 क्या है, छोटा वाला पार्ट है उसकी त्रिज्या है। क्लियर कहानी। तो ये सारे फॉर्मूले आपके किस में काम आएंगे, 3D वाले जितने भी अपन क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर ये सब फॉर्मूले आपके काम आएंगे। फॉर्मूले मैं आपको जनरेट करना सिखा चुका हूँ। तो कल मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।